सो हेलो एवरीवन, दिस साइट अमृतास पाठक। आपको पता है कि हमने एक ट्रेडिंग सीरीज़ के लिए चैलेंज दिया है जिसके अंदर हम ट्रेडिंग को बहुत अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। और आज हमारा डे 1 है ट्रेडिंग को लेके, और इस डे 1 में हम बहुत चीज़ सीखेंगे। और टोटल आपका जो अभी तक मिसकंसेप्शन था, ट्रेडिंग क्या होती है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर बाज़ार क्या होता है, ये सब चीज़ आज आपकी क्लियर हो जाने वाली है। आप बहुत चीज़ आज सीखने वाले इस वीडियो में। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ गाइस, ये मेरे को नहीं पता आपको ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज है या फिर नहीं है, बट एक चीज़ तो भाई मैं आपको बता दूँ कि मेरे को ट्रेडिंग के बारे में कुछ पहले से आइडिया नहीं है। और जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ वही चीज़ मैं आपको सीख के सिखा रहा हूँ अभी। और जो चीज़ मैंने आपको एक नोट्स के जरिए समझाना चाहता हूँ ना भाई, अच्छे समझना। मैं आपको प्रीमियम नोट्स बनाया हूँ मैं आपके लिए, जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो और समझो। और इस नोट्स का भाई वैल्यू करना थोड़ा, और खुद से सेल्फ नोट्स ज़रूर बनाना, क्योंकि मैंने ये आपके लिए इतने ईजी टू अंडरस्टैंड नोट्स को क्रिएट किया है। और इस वीडियो के अंदर आप बहुत कुछ आज सीखने वाले हो। सो विदाउट को टाइम वेस्ट किए हुए हम डायरेक्ट चलते हैं अपने लैपटॉप के डिस्प्ले स्क्रीन हूँ अब। इस वीडियो के अंदर हम बात रहती है क्या क्या चीज़ आज हम सीखने वाले हैं। आज मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हम टोटल आज बेसिक समझेंगे। ट्रेडिंग चीज़ क्या होती है, स्टॉक मार्केट क्या होता है और काम कैसे करता है, ये चीज़ आज हम समझने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि आज हम एवरीथिंग अबाउट स्टॉक मार्केट क्लियर करेंगे। एवरीथिंग अबाउट स्टॉक मार्केट चीज़ क्या होती है, ये सारी चीज़ आज हमारी क्लियर हो जाने वाली है। ओके, पहले बात आती है स्टॉक मार्केट होता क्या है। इसे आज हम अच्छे तरीके से समझेंगे। स्टॉक मार्केट होता क्या है, बाय और सेल का गेम, ये चलता कैसे, होता क्या है। वाई टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, हमें स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करनी क्यों चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहिए, मैं इन्वेस्टमेंट करूँ तो करूँ क्यों भाई, बात ऐसी आती है कि। और हाउ वी गेट प्रॉफिट्स फ्रॉम स्टॉक मार्केट, हमें स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में आज हम एकदम समझेंगे। और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के टाइप्स कितने हैं, ट्रेडिंग हम कैसे करेंगे, उसके टाइप्स हैं कितने, वो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से आज समझाऊंगा। और व्हाट इज़ स्टॉक एक्सचेंजर, स्टॉक एक्सचेंजर होते क्या हैं, इसके बारे में आप अच्छे से आज समझने वाले हो। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे कुछ सक्सेसफुल बिगिनर हैं जो इंडियन इन्वेस्टर थे, जिन्होंने स्टॉक मार्केट से बहुत पैसा कमाया, और कुछ जो स्कैमर थे जो मार्केट को मैनिपुलेट करके बहुत गंदे तरीके से बहुत पैसा कमाया। ओके, वो चीज़ हमें नहीं करना, हम लीगल तरीके से पैसा कमाने स्टॉक मार्केट से आए, हमें लीगल काम नहीं करना। ओके, रिसोर्स नीडेड इन स्टॉक मार्केट, हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है स्टॉक मार्केट को अगर हमें स्टार्ट करना है तो कौन कौन सी चीज़ है, अकाउंट, डीमेट अकाउंट, ऐसा आप बहुत चीज़ सुने होंगे। हमें कौन कौन सी चीज़ को रख के स्टार्ट करना है हमें स्टॉक मार्केट को, ये चीज़ मैं आपको टोटल आज कवर करने वाला हूँ। और बाकी बात आती है जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कीप इन माइंड बिफोर ट्रेडिंग। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिसे आपको दिमाग में रख के ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। जो मैंने आपको बताया कि जो चीज़ आप सीखते हो ना, जो 20% जितनी टेक्निकल वगैरह थ्योरी जो सीखते हो 20% है, बाकी जो चीज़ है वो हमारा 80% है। तो जो इमोशन साइकोलॉजी प्रैक्टिस का गेम है वो इसके अंदर हम कुछ समझेंगे। ओके, इस चीज़ को आज हम कवर करने वाले हैं। इसके बाद हमारी बात आती है कि इसके आगे चलते हैं स्टॉक मार्केट होता क्या है। अब मैं आपको समझाऊंगा स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि जो हमारी स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट, तीनों एक ही चीज़ है, तीनों सेम चीज़ है। और स्टॉक मार्केट तो आपको पता होगा स्टॉक मार्केट होता क्या है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ स्टॉक मार्केट होता क्या है। जैसे कि आप समझ लो कि किसी कंपनी की आप अगर कोई कंपनी है उसका स्टॉक है, उसके स्टॉक को आप खरीदते हो या फिर बेचते हो। और जो कंपनी की आप स्टॉक को खरीदते हो, अगर वो पैसा ग्रो होता है या फिर लॉस उसमें होता है पैसा, वो जो चीज़ चलता है, एक्सचेंज होता है पैसा का, बाय और सेलर के बीच में जो गेम चलता है, उसे हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं। अगर इसे आपको अच्छे तरीके से समझना है डीप वे में, तो मैं आपको अच्छे तरीके से अभी इंट्रोड्यूस करता हूँ। जैसे मैं आपको टोटल इंट्रोड्यूस करता हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में अभी अच्छे तरीके से। ऐसे समझ लो कि आप इसे पढ़ सकते हो, जो मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स क्रिएट किया इसे आप पढ़ सकते हो, बट मैं आपको ऊपर से बता दे रहा हूँ क्योंकि उतनी टाइम नहीं, उतने वीडियो को मैं लॉन्ग नहीं करना चाहता, पढ़ के मैं नहीं समझाना चाहता। मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जो चीज़ मैंने लिखा है ना वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखो, जैसे आप समझ सकते हो कि एज आपके पास एक शॉप है, एक कंपनी है परफ्यूम की, आपकी एक अपनी कंपनी है परफ्यूम की, और वो बहुत मार्केट में डिमांडेड है, मार्केट में उसकी बहुत डिमांड है। उसकी सेल काफ़ी हो रही है, एक दिन की 100 500 1 हज़ार सेल हो रही है। आप क्या सोचते हो कि आपकी प्रॉफिट अच्छी खासी हो रही है। आप अगेन सोचते हो कि अब ये टाइम है मेरे को अपने जो कंपनी है इसको ग्रो करने का। देन आप इसको ग्रो करने के लिए सोचते हो, तो ग्रो करने के लिए सोचने से पहले उसकी अब अगर ग्रो करना है तो क्या ज़रूरत है हमें, उसके लिए ज़रूरत है फंडिंग की, हमें ज़रूरत है फंडिंग की।
अब हमें फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको ग्रो करना है तो हमें ज़रूरत पड़ती है फ़ंड की। अब बात आती है फ़ंड आया कहाँ से। तो फ़ंड के लिए आप अपने नियरली जितने इन्वेस्टर हैं उनके पास आप जाते हो, अपने जितने नियरली इन्वेस्टर हैं उनके पास आप जाते हो कि मेरे को भाई फंडिंग दे दो, और आप उस अपने बिजनेस प्रोस्पेक्ट को और अपने बिजनेस प्लान को अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन करते हो और वो आपको फ़ंड देते हैं। तो भाई वो आपको फ़ंड देंगे क्यों, बात अब ये आती है वो आपको फ़ंड देंगे कि उसके बदले उन्हें क्या मिल रहा है, उसके बदले उन्हें मिल क्या रहा है। जब आप अपने कंपनी की उन्हें फंडिंग उनसे लेते हो, उसके बदले आप उन्हें इक्विटी देते हो। ऐसे आप समझ सकते हो कि अभी तक आपकी जो कंपनी की वैल्यूएशन थी, जो आपकी परफ्यूम की कंपनी की वैल्यूएशन थी 10 करोड़, अगर वो आपको इन्वेस्टमेंट देते हैं 1 करोड़ की, तो यानी उन्हें आप अपनी कंपनी की 10% की इक्विटी जो हो उन्हें आप देते हो। इक्विटी से ये रहता है कि जैसे जैसे आपकी कंपनी ग्रो करती है उनकी भी जो फंडिंग लगाई गई है आपके बिजनेस में वो भी ग्रो करती है। ये हमारी फंडिंग का गेम है। ओके, उसके बाद अब बात आता है अगेन, जो आपका बिजनेस चल रहा है बहुत सही तरीके से चल रहा है और बहुत अच्छा अभी चल रहा है मार्केट में, फिर उसका डिमांड बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत सेल हो रहा है। देन एक बार वो टाइम फिर से आता है जब आपको टाइम आता है अगेन उसको ग्रो करने के लिए। अगेन ग्रो करने के लिए आप फिर से सोचते हो कि अब ये टाइम फिर से आ गया है, हमें ग्रो करना है अपने बिजनेस को। ओके, आप बिजनेस को ग्रो करने के लिए सोचते हो, तब फिर बात आती है कि अब फंडिंग आई कहाँ से। अब आप सोचते हो अब मेरे को 2 ब्रांच नहीं, पूरे इंडिया में 100 ब्रांच चाहिए। 100 ब्रांच के लिए आपको ज़्यादा फंडिंग चाहिए। ज़्यादा फंडिंग के लिए फंड आया कहाँ से, अब आप ये चीज़ सोचते हो। तो मैं आपको ये बता दूँ, उस टाइम पे आप और आपके जो इन्वेस्टर पार्टनर हैं जिन्होंने आपके कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, वो दोनों आप सब मिलके डिसाइड करते हो कि ये टाइम आ चुका है हमारे कंपनी को पब्लिकली लेके जाने के लिए, यानी NSE और BSE पे लिस्ट करवाने के लिए। ये होती है हमारी एक्सचेंजर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उस टाइम पे आप लार्ज स्केल पे ग्रो करना चाहते हो अपने बिजनेस को, और इस टाइम पे आप सोचते हो 100 ब्रांच पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में लेके आने के लिए। देन आपको कैपिटल की ज़रूरत होती है, और वो कैपिटल आएगा कहाँ से, तो आप उस टाइम पे अपने जो बिजनेस है, जो अपनी ये बिजनेस को पब्लिकली, अपने कंपनी को पब्लिकली आप लेके उस टाइम पे जाओगे और NSE और BSE पे लिस्ट करवाओगे। NSE और BSE पे लिस्ट करवाओगे। और जब आप NSE BSE पे लिस्ट करवाते हो, जो शुरुआत में आपने अपने कंपनी को लिस्ट करवाया और जो स्टॉक लेके आप आए, वो जो शुरुआत की जो टाइम होती है उसे हम बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जो शुरू में आप स्टॉक को लेके आते हो उसे हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और उसके बाद अब मैं आपको आगे समझाता हूँ। स्टॉक मार्केट टोटली यही चीज़ है, आप समझ गए होगे अभी तक स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। अब जो ये IPO, वो हमारे बीच स्टॉक आ चुका है उसका कि हम लोग उसे ट्रेड लें। अब जो IPO हमारा आता है उसके अंदर मैं आपको बता दूं इन्वेस्टर कौन कौन से होते हैं। कुछ रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, जैसे मैं और आप, जो हम लोग इन्वेस्टिंग करेंगे वो हम रिटेल इन्वेस्टर हैं। और कुछ HNI होते हैं जो 2 लाख के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनका इन्वेस्टमेंट कम होता है 2 लाख के अंदर अराउंड। मैं और आप जो भी हम ट्रेड लेंगे वो इसके अंदर आएंगे, या फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसी के अंदर आएंगे, रिटेल इन्वेस्टर। बट कुछ HNI होते हैं। HNI का मतलब आप समझ रहे हो, हायर नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। हायर नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी उन्हें बोलते हैं आप शार्क। ऐसे एक बार में उनकी फंडिंग होती है 5 करोड़, इन्वेस्टमेंट उनकी होती है 5 करोड़ 10 करोड़, ऐसे आप ये समझ सकते हो। कुछ वो इन्वेस्टर होते हैं, और कुछ बाकी जो इन्वेस्टर होते हैं वो होते हैं इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर, जो उनके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ओके, और यहाँ पे मैंने कुछ फुल फॉर्म दी हुई है, आप इसे पढ़ लेना। BSE का फुल फॉर्म क्या होता है और हमारा NSE का क्या होता है, और सेबी चीज़ क्या होती है। मैं आपको बता दूं कि सेबी होती है हमारा सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके अंदर ये जो जैसे आपका कोई चीज़ होता है तो आप बैंक में जाते हो, पैसा रिलेटेड जो इशू होता है उसके लिए बैंक में जाते हो। आपका स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो भी इशू होगा उसके लिए सेबी हैंडल करती है। अगर कुछ चीज़ होता है, जो चीज़ होता है उसको सेबी, कोई चीज़ अगर स्टॉक मार्केट में स्टार्ट होता है, कोई कंपनी लिस्ट होती है, या फिर जो ट्रेडिंग रिलेटेड कोई सिग्नल भी देता है, तो वो अपने आप को पहले सेबी रजिस्टर्ड करवाता है, यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को इंडिया के साथ उसके साथ रजिस्टर्ड करवाता है। उससे ये होता है कि वो जेन्युइन स्टॉक मार्केट के अंदर अपना ऑथोरिटी ले चुका है। ओके, ये अभी तक हम इतना समझ चुके हैं, और आगे मैं आपको समझाता हूँ। आई थिंक ये अभी तक आपकी क्लियर हो चुकी है कि ट्रेडिंग चीज़ क्या होती है, स्टॉक मार्केट चीज़ क्या होता है। अब बात आता है हाउ डज द कंपनी स्टॉक प्राइस इंक्रीज एंड डिक्रीज। अब कंपनी के जो प्राइस होते हैं कैसे बढ़ते हैं और कैसे घटते हैं, ये अब बात इसके अंदर ये चीज़ हम समझते हैं। कंपनी का जो प्राइस होता है कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब कोई बंदा
किसी कंपनी के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगा तो उसका जो प्राइस होगा ग्रो करते जाएगा। जब कोई बंदा उस कंपनी के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है तो जो उसका प्राइस होता है, जो उसके स्टॉक की वैल्यू होती है वो ग्रो करती है। और जो अगर पहले से सप्लाई लेके बैठा हुआ है, पहले से काफ़ी स्टॉक लेके बैठा हुआ है, अगर उस कंपनी से सेल कर देता है तो जो उसकी प्राइस होती है, जो कंपनी के स्टॉक की वैल्यू होती है वो डाउन होते जाती है, डाउनफॉल में जाती है। ये आप समझ चुके हो कि मार्केट की प्राइस घटता बढ़ता कैसा है, मार्केट में फ्लक्चुएशन कैसे होती है, ये आप क्लियर समझ गए होगे अभी। और कुछ हमारे इंडिया के मैं आपको बता दूं, इंडिया के हमारी स्टॉक मार्केट का ओपनिंग टाइम होती है। जैसे अलग अलग चीज़ में लोग ट्रेड लेते हैं, कोई फॉरेक्स ट्रेड करते हैं या फिर कोई क्रिप्टो ट्रेड करते हैं, मगर इंडियन स्टॉक मार्केट की टाइमिंग होती है 9 बजे से 9:15 से वो खुलती है मार्केट और 3:30 तक वो चलती है। इसके बीच में आप ट्रेड लेते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करते हो, इसके बाद मार्केट क्लोज हो जाती है। सुबह के 9:15 में खुलती है और शाम के 3:30 तक खुली रहती है। ओके, उसके बाद आता है व्हाट इज़ इंडेक्स। इंडेक्स क्या चीज़ होती है ये आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। इंडेक्स चीज़ होती क्या है तो मैं आपको बता दूं, इंडेक्स जैसे कि सेंसेक्स एक इंडेक्स है, निफ्टी इंडेक्स है और बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है। सो ये चीज़, इसका काम क्या है मैं आपको ये बता दूं कि सेंसेक्स जो होता है टॉप 30 कंपनी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE पे जो लिस्टेड है, टॉप 30 कंपनी उनकी ग्रोथ बताती है, जो अच्छे चल रहे हैं टॉप 30 कंपनी है वो सेंसेक्स बताती है कि अभी के टाइम पे टॉप 30 कंपनी जो BSE में लिस्टेड है उनका परफॉर्मेंस बताती है। और निफ्टी जो होती है वो टॉप 50 कंपनी जो NSE पे लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, उनकी परफॉर्मेंस को बताती है। और बैंक निफ्टी जो होती है वो टोटल बैंक के परफॉर्मेंस को बताती है, जो टॉप बैंक है जितने। ओके, सो अभी तक ये सारे चीज़ आप कवर समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर पूछना भाई, मैं आपको पर्सनली मैसेज करके बताऊंगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो मैं अपना टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, ग्रुप के अंदर जाके, या फिर आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो। जो डाउट है मैं आपको क्लियर करूँगा भाई, कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। शुरुआत से इतनी डाउट होगी तो कोई फ़ायदा नहीं होता भाई। ओके, कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, आप मेरे को तुरंत मैसेज करना, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स दूंगा, या फिर कमेंट करना अगर कुछ इशू हुआ तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। सो अभी गाइज मैंने आपको ये क्लियर कर दिया स्टॉक मार्केट होता क्या, अभी तक आप समझ गए होंगे। अगर इसके अंदर आपको अभी कुछ डाउट है तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज करना, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि भाई शुरुआत से ही अगर डाउट होना स्टार्ट हो जाए तो कुछ फ़ायदा नहीं होता। कुछ भी अगर डाउट है भाई, कुछ भी आप मेरे को मैसेज करना, मैं उसके ऊपर मैं आपको शॉर्ट्स बना दूंगा या फिर तुरंत वीडियो भी बना दूंगा। अगर पर्सनल मैं आपको समझा दूँ मैसेज पर, अगर क्लियर हो जाए तो बहुत बढ़िया। या फिर कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को बताना। और आप भाई कॉपी पेन ले कर बैठे हो ना, कॉपी पेन ले कर अपनी सेल्फ नोट्स को ज़रूर बनाना। अगर आप नहीं बनाते हो तो कुछ फ़ायदा नहीं होता भाई। हमारी जर्नी के अंदर अगर शुरुआत से अगर आप गलती करना स्टार्ट कर देते हो ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ओके, सो मैं आपको अब दिखाता हूँ कि वाई इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। अब इसके अंदर हम ये चीज़ समझेंगे स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये हमारे क्लियर है। अब स्टॉक मार्केट में हमें इन्वेस्टमेंट करनी क्यों चाहिए, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। तो अगर आपको अपने पैसे को ग्रो करना है या फिर आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप चाहते हो ग्रो करना, उसके लिए हमें स्टॉक मार्केट बहुत बढ़िया चीज़ है जिसमें आप अपने पैसे को ग्रोथ कर सकते हो। जिसके अंदर मैं आपको बता दूं बिकॉज स्टॉक ऑफर इन्वेस्टर एंड द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल, इसके अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है और ग्रोथ में। जो आपको पैसा लगाते हो ऐसा कहीं इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते हो जो इसके अंदर ग्रोथ मिलेगी वो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। ओके, जैसे कि आप समझ सकते हो मनी शुड बी इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट बिकॉज मनी केप्ट लॉस इन वैल्यू। अगर मनी को आप रख देते हो ना तो रखे रखे पैसे आपको ये पता होगा अपनी वैल्यू को लॉस करती है। तो उससे बढ़िया होगा आप स्टॉक मार्केट के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर दो। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो लॉन्ग टाइम के लिए तो लॉस नहीं होता है, आप हमेशा प्रॉफिट में रहने वाले हो। अगर अच्छी कंपनी के बारे में आप एनालिसिस कर लेते हो, कुछ फंडामेंटल वगैरह चेक करके पैसा डालते हो तो आपको लॉस नहीं होने वाला। ओके, और यू विल मेक ए मोर देन अदर इन्वेस्टमेंट। आप अलग जो और कहीं आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, कोई और आप कहीं भी डाल दिए जैसे पैसा, कोई पॉलिसी वगैरह कुछ भी करते हो, उससे बढ़िया आप यहाँ पे अर्निंग करने वाले हो भाई। उससे बढ़िया इस इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, इस इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। और इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट टू सेव योर रिटायरमेंट, अपने रिटायरमेंट को सेव करने के लिए ना भाई आपको स्टॉक मार्केट के अंदर तो इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि अगर भाई प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं तो वो तो ज़रूर स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी क्यों चाहिए वो आपको अभी क्लियर हो गया होगा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। सो इसके बाद हम आगे चलते हैं कि आगे हमारी क्वेश्चन क्या है। आगे हमारा क्वेश्चन आता है हाउ वी गेट प्रॉफिट्स फ्रॉम स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के द्वारा हम प्रॉफिट्स कैसे लेते हैं, सबसे बड़ी पॉइंट स्टॉक मार्केट प्रॉफिट किस तरीके से हम ले सकते हैं।
सो आप चेक कर सकते हो, दे आर टू वेज टू मेक ए प्रॉफिट फ्रॉम स्टॉक मार्केट। दो तरीके हैं, दो तरीके, एक इन्वेस्टमेंट और एक ट्रेडिंग। दो तरीके हैं जिससे हम प्रॉफिट्स ले सकते हैं स्टॉक मार्केट से, ये आप समझ लो गाइस, दो तरीके हैं। जो एक इन्वेस्टमेंट होता है वो आप किसी भी शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, ऐसे 3 से 5 साल के लिए करने के लिए तो आप 1 से 2 साल कर लेते हो, ओके, मगर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, वो डिपेंड करती है कंपनी रिटर्न कितना दे रहा है, ओके। सो इन्वेस्टमेंट करते हो तो लॉन्ग टाइम के लिए आप अच्छा पैसा कमाओगे, अगर ट्रेडिंग करते हो तो शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर बहुत पैसा कमाने वाले हो, जो मैं आपको इस जर्नी के अंदर सिखाने वाला हूँ। इस सीरीज़ को स्टार्ट किया वही विजन लेके कि हमें ट्रेडिंग के अंदर एक्सपर्ट बनना है, तो हम बन के रहेंगे भाई, और ट्रेडिंग को बहुत अच्छे तरीके से हम सीखने वाले, ओके। शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो पैसा कमाना है ना, वो हमें कमाना, ओके। और हम सब स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद हमारी कौन सी क्वेश्चन है, आपको ये क्लियर हो चुका होगा, हाउ वी गेट ए प्रॉफिट्स फ्रॉम स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट से हम प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के टाइप्स कितने होते हैं। मैंने आपको बताया कि दो तरीके से हम पैसा कमा सकते हैं, एक आप इन्वेस्टमेंट करके पैसा अर्न कर सकते हो, और एक ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए होती है और इन्वेस्टमेंट होता है लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए। और ट्रेडिंग में क्या होता है, क्वेश्चन ट्रेडिंग में आपको ये आता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के कितने टाइप्स होते हैं आपको समझना ज़रूरी है। तो आपको मैं बता दूं, जनरली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के जनरली 4 टाइप्स होते हैं, ओके। एक होती है स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग को ही हम डेलीवरी ट्रेडिंग बोलते हैं, और उसी के ही पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं। स्विंग ट्रेडिंग को ही ये तीनों हम बोल सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग, डेलीवरी ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग। और देखो इसके अंदर क्या होता है, कोई भी कंपनी के स्टॉक को आप किसी भी कंपनी के शेयर के अंदर जब आप ट्रेड लेते हो, उसे आप एज ए 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक या फिर 10 दिन, 20 दिन के लिए आप होल्ड करते हो, उसके बाद उसके होल्ड करके सेल कर देते हो, बाय करके, वो होती है हमारी स्विंग ट्रेडिंग, या फिर डिलीवरी या फिर पोजिशनल, कुछ भी आप बोल सकते हो, ओके। इसके अंदर आप ज़्यादा टाइम नहीं, 3 से 4 सप्ताह या फिर 10 दिन, 20 दिन के लिए आप कंपनी के शेयर को होल्ड करके उसे सेल कर देते हो, वो होती है हमारी स्विंग ट्रेडिंग। उसके बाद बात आती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है भाई, मैं आपको बता दूं इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। इंट्राडे सबसे खतरनाक तरीके का आपको पैसा कमाने वाला जो अगर ट्रेडिंग है तो इंट्राडे ट्रेडिंग है। इसके अंदर आप कमाने के लिए काफ़ी पैसा कमा सकते हो और लॉस करने के लिए भी बहुत। सीधे आप इसके अंदर करोड़पति बनोगे या फिर रोडपति बनोगे, ओके। अगर अच्छी फंडिंग है, अगर अच्छा ट्रेड ले रहे हो सही तरीके से, तो बहुत अच्छा आप पैसा कमाने वाले हो। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर ये होता है कि जो आप कंपनी के स्टॉक होते हैं, जो कंपनी के अंदर आप ट्रेड लेते हो, उस ट्रेड को आप एज ए कितने लगभग आप सुबह के मॉर्निंग के 9:15 में मार्केट ओपन होता है और शाम के 3:30 के अंदर मार्केट क्लोज होता है। तो आपको इसी के बीच में कंपनी के शेयर को खरीदना है या फिर बेचना है, इसी के अंदर आपको ट्रेड लेना है। और अगर इससे टाइम जाता है तो आपको डायरेक्टली जो आपकी एक्सचेंजर होती है वो स्क्वायर अप कर देती है, जो आपकी ब्रोकर होती है, ओके। सो इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको ट्रेड लेना है। अगर एक दिन के ही अंदर आपको प्रॉफिट्स कमाना है या फिर लॉस करके मार्केट से जाना है, वो हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। और फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको बता दूं, फ्यूचर ट्रेडिंग इज़ लाइक सेम, आपको जो जैसे फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर एक्सपायरी ऑप्शन एक होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में आपको बताऊंगा। फ्यूचर ट्रेडिंग और इस फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर हम ट्रेड लेने वाले हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है। और ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में भी आपको बताऊंगा ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, वो होती है हमारी स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग वो हमारी जो पर्सनल हम स्ट्रेटजी अपना बनाते हैं, अपने स्ट्रेटजी बना के जो हम अर्निंग करते हैं, वो होती है हमारी स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग के थ्रू भी करते हैं, वो भी अभी के टाइम पर एक ट्रेंड में चला है स्कैल्पिंग, वो भी एक तरह की ट्रेडिंग ही है। उसके बारे में मैंने इसमें नोट्स में लिखा नहीं हूँ, मगर आप इसे समझ लेना। और बाकी सारा चीज़ को हम डीप में समझने वाले हैं गाइज। ये जितनी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये केवल मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ओके। इस सारे चीज़ को हम अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। अभी वेट करना, वीडियो जो आएगी हमारी ट्रेडिंग के ऊपर, उसके अंदर बहुत अच्छे एक एक चीज़ की अलग अलग वीडियो होती है भाई। ट्रेडिंग इस एक एक पॉइंट के ऊपर 2-2, 3-3 वीडियो होती है भाई, बहुत अच्छे तरीके से सीखना, ओके। उसके बाद बात आती है अब व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंजर। स्टॉक एक्सचेंजर होती क्या है। स्टॉक एक्सचेंजर जो मैंने आपको बताया था, NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये होती है जो हमारे इंडियन जो भी कंपनी है, इसी के अंदर लिस्ट होती है शेयर मार्केट के अंदर। इसके ऊपर आपको पता होगा, ऐसा आपने अभी सोशल मीडिया पर काफ़ी ऐसा पिक्चर आपने देखा होगा। इसी के अंदर कोई भी कंपनी लिस्टेड होती है, उसके बाद हमारे बीच आती है, जिसके अंदर हम ट्रेड या फिर जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। अब कुछ सक्सेसफुल बिलियनर हैं जो इंडियन इन्वेस्टर हैं, कुछ सक्सेसफुल इंडियन इन्वेस्टर बिलियनर हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, इन्होंने बहुत पैसा कमाया, इन्हें ट्रेडिंग का बिग बुल भी बोला जाता है।
इन्होंने ट्रेडिंग के अंदर काफ़ी पैसा अर्न किया है भाई, बहुत पैसा। अभी फ़िलहाल में इनकी डेथ हो गई, आपको पता होगा कुछ टाइम पहले इनकी डेथ हुई। और इनको मतलब बिग बुल बोला जाता है भाई, ये बहुत बड़े इन्वेस्टर थे, इन्हें इन्वेस्टर हम बोलते हैं। और इसके बाद एक आते हैं मिस्टर रामदेव अग्रवाल। मिस्टर रामदेव अग्रवाल के बारे में भी आपको पता होगा, ये भी एक इन्वेस्टर है। अगर नहीं पता होगा तो आप सब जब ट्रेडिंग के अंदर आओगे तो आप न्यूज़ सुनना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि अगर आपको फंडामेंटल समझना है या फिर कुछ ट्रेडिंग में भी टेक्निकल के अलावा हमें कुछ न्यूज़ लेना पड़ता है, जिसके अलावा आप न्यूज़ लेना स्टार्ट कर दोगे मार्केट में क्या चल रहा है नहीं, तो आपको टोटल पता चलने लगेगा। और एक है हमारे राधा कृष्ण दमन, ये भी हमारे एक बहुत बड़े इन्वेस्टर रहे, जो इन्होंने ये जितने लोग हैं वो काफ़ी सारे पैसा अर्न किए स्टॉक मार्केट से बहुत पैसा अर्न किया। और इनके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुछ फ्रॉड या फिर कुछ स्कैमर आप बोल सकते हो, जो मार्केट को मैनिपुलेट करके काफ़ी सारे पैसा कमा के मार्केट से भाग चुके हैं। कुछ फ्रॉड जो मार्केट से बहुत पैसा कमा के मार्केट से भाग चुके, रवाना हो चुके हैं। जैसे आप हर्षद मेहता स्कैम के बारे में जानते होंगे, उन्हें भी मार्केट का किंग बोला जाता था। वो पैसा बहुत ख़तरनाक तरीके से उन्होंने पैसा को अर्न किया था, और बट उन्हें स्कैमर बोला जाता है अभी के टाइम पे। और वो एक स्कैमर थे, वो इलीगल तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट करके पैसा कमाते थे। ओके, बट हमें स्कैम का काम नहीं करना, हमें लीगल तरीके से पैसा कमाना है। ओके, उसके बाद हमारी आती है रिसोर्स वी नीड इन स्टॉक मार्केट। कौन कौन सी रिसोर्स है जिन्हें हमें स्टॉक मार्केट के अंदर हमें ज़रूरत है? सबसे पहले आपको स्टॉक मार्केट अंदर अगर आपको स्टार्ट करनी है इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग, सो कुछ पॉइंट्स है जिन्हें आपको ध्यान जरूर रखना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट, आपको सेविंग अकाउंट एक जरूर चाहिए। सेविंग अकाउंट नहीं है अगर जो चीज़ नहीं है आप टेंशन मतलब, मैं आपको सब बताऊंगा। उसके लिए मैं आपको जो सॉल्यूशन है मैं आपको तो बताऊंगा। जो मेरी 90 डेज़ की चैलेंज है उसके अंदर तो मेरे को कैसे भी आपकी जो ट्रेडिंग की सीरीज़ है इसके अंदर आपको कैसे भी ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व करवाना है और आपको ग्रो करवाना है। ओके, सो उसका टेंशन मत लो, मैं सबका सॉल्यूशन आपको पर्सनली दे सकता हूँ, आप मेरे को केवल मैसेज करना। ओके, आपको एक सेविंग अकाउंट चाहिए, और उसके बाद एक हमारी ज़रूरत होती है ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट को हम ट्रेडिंग अकाउंट भी बोल सकते हैं। डीमेट अकाउंट के अंदर हम ट्रेड लेते हैं, किसी भी कंपनी के स्टॉक को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, वो हमारी होती है डीमेट अकाउंट। कोई भी ब्रोकर किसी प्लेटफॉर्म पर आप बना सकते हो डीमेट अकाउंट। जैसे कि अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ग्रो हुआ या फिर एंजल हुआ, जो हुआ मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको किसी पे अकाउंट बनाना नहीं है, मैं उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा जब हमारी ट्रेडिंग की टाइम स्टार्ट होगी। पहले तो हम ट्रेड लेने वाले नहीं, पहले तो हम पेपर ट्रेड लेके बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं। जब हम एक्सपर्ट बन जाएंगे पेपर ट्रेड में, हमारी एनालिसिस 80 to 100% एक्यूरेसी होने लगेगी, तब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। और मैं उस टाइम में आपको बताऊंगा डीमेट अकाउंट ओपन करना या नहीं करना, मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको कुछ खुद से नहीं करना। ओके, और उसके बाद बात आती है मनी बहुत ज़रूरी है भाई। आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आपको मनी की बहुत ज़रूरी है। अगर अर्निंग आप करना चाहते हो तो अगर पैसा रहेगा तभी आप मार्केट से पैसा कमाओगे। सो अगर आपके पास कैपिटल नहीं है उसका भी आप टेंशन मत लो, उसके लिए अभी टाइम है। मैं उसके लिए भी कुछ अपने इंस्टाग्राम पे बताऊंगा, उसके लिए आप कैपिटल जनरेट उससे आप कर सकते हो। ये होती है हमारी रिसोर्स जिसे हमें ट्रेडिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिसोर्स को आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो इस रिसोर्स को आप फॉलो करना अच्छे तरीके से। और बाकी हमारी आती है एनालिसिस। एनालिसिस क्या होती है? दो तरीके एनालिसिस होते हैं, एक होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस और एक होते हैं टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस हम इसलिए करते हैं, कोई भी कंपनी के अंदर अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टाइम, तो उसके हम बैलेंस शीट को देखते हैं, कंपनी के डिमांड सप्लाई को देखते हैं, कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड मार्केट में कितनी है, उसकी सप्लाई कैसी है, या फिर कंपनी पे कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है, या फिर कंपनी का एसेट्स बढ़ रहा है और कंपनी की जो सेल्स है वो बढ़ती जा रही है या फिर घट रही है। ये जो चीज़ हम पूरा एनालिसिस करते हैं ये सब फंडामेंटल एनालिसिस में आता है। इसके लिए भी मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बहुत इजी वे में अच्छे तरीके से तुरंत आप फंडामेंटल किसी भी कंपनी का चेक करके स्टार्ट कर सकते हो इक्विटी ट्रेडिंग करना। बहुत शुरुआत में इनिशियल स्टेज में लगभग 10 दिनों के अंदर जो स्टार्ट कर सकते हैं वो कर लेंगे भाई। मैं आपको बता दूंगा उतना चीज़ जिससे आप शुरुआत में आप कुछ पैसा प्रॉफिट्स 2 रुपया 10 रुपया 5 रुपया बनाना स्टार्ट कर दोगे। वो फिर केवल आप कंपनी के इन्वेस्टमेंट से, ट्रेडिंग नहीं करना अभी। ट्रेडिंग के लिए हम जब तक सीखेंगे नहीं वो मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा अभी करने के लिए। इन्वेस्टमेंट आपको करना है, कुछ प्रॉफिट्स कमाना, मैं आपको उसके लिए बताऊंगा। ओके, और जो हमारी टेक्निकल एनालिसिस होती है ये काम करती है ट्रेडिंग के अंदर। जो आप देखते हो ग्राफ जो चलता है, हमारी कैंडल स्टिक पैटर्न चलता है, वो हमारा काम करता है वो ट्रेडिंग के अंदर। इसके अंदर हम
ओके। और कुछ पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कीप इन माइंड बिफोर ट्रेडिंग, और कुछ पॉइंट्स है जिन्हें आपको हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए ट्रेडिंग करने से पहले। वो चीज़ इसकी ज़रूरत बाद में है, बट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमेशा जब आपको ट्रेडिंग लेना है उससे पहले आपको अपने ट्रेडिंग के लिए प्लान बना लेना है, क्योंकि ट्रेडिंग भाई इमोशन साइकोलॉजी का गेम है। अगर आप इसे ध्यान नहीं रखते हो, अगर कंट्रोल में नहीं रखते, तो आप केवल लॉस करने वाले हो भाई। उसीलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत सही तरीके से करना है ट्रेडिंग, ओके। सो ये ऑलवेज यूज़ ए ट्रेडिंग प्लान, आपको हमेशा ट्रेडिंग प्लान को यूज़ करना है। और जो आपको ट्रेडिंग है उसको बिजनेस की तरह हमेशा ट्रेड करना है, वो आपके लिए एक बिजनेस है, ओके। और यूज़ ए टेक्नोलॉजी, हमेशा कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ उसके अंदर करना है ट्रेडिंग के अंदर। वो चीज़ मैं आपको आगे बताऊँगा जब ट्रेडिंग का सीरीज स्टार्ट होगा, ओके। जब मैं ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो उसके लाऊंगा तो मैं आपको बताऊँगा, ओके। बाकी फिर आती है प्रोटेक्ट योर ट्रेडिंग कैपिटल। अपने ट्रेडिंग कैपिटल को हमेशा बचा के रखना है भाई। अगर ट्रेडिंग कैपिटल आपकी अगर हिट हो जाती है ना, अगर ट्रेडिंग कैपिटल आपका ख़त्म हो जाता है तो आप फिर से इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं हो पाते, आप मन से रेडी नहीं हो पाते, ओके। सो आपको ट्रेडिंग कैपिटल को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना, बचा के रखना। और स्टडी द मार्केट, मार्केट को हमेशा स्टडी करना। मैंने आपको बताया कि जब आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दोगे तो आप खुद ब खुद मार्केट को पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, न्यूज़ लेना स्टार्ट कर दोगे। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आती है रिस्क ओनली द व्हाट यू कैन अफोर्ड। रिस्क वहीं लो जो आप अफोर्ड कर सकते हो। रिस्क लेना ज़रूरी है, बट वहीं लेना जो आप अफोर्ड कर सकते हो, रिस्क उसी रिस्क को लेना। उसके बाद आती है डेवलप ए ट्रेडिंग मैथोलॉजी, ओके। अपनी जो ट्रेडिंग की जो मैथोलॉजी है ना, प्रैक्टिस से उसे डेवलप करो भाई। इतनी प्रैक्टिस करो ना भाई कि आपको उतना आपकी एक्यूरेसी हो जाए कि आप इसके अंदर विन करने वाले हो। आप प्रैक्टिस से वो चीज़ों की, ओके। और एक आती है ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस, हमें स्टॉप लॉस हमेशा यूज़ करना। वो चीज़ मैं ट्रेडिंग के अंदर मैं आपको बताऊंगा स्टॉप लॉस होता क्या, और इस चीज़ का हमेशा यूज़ करना जिससे हमारा जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो हिट ना हो और हमारा प्रॉफिट्स हमेशा बचा रहे, कैपिटल बचा रहा है, जिससे हम प्रॉफिट आगे अर्न कर सकें। सो आज की मेरे को पता लग रहा है कि जो आज हम कवर करने वाले थे वो कंप्लीट हो गया है इस वीडियो के अंदर। सो आज के लिए इतना ही था गाइज। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो जो बताया उसको अच्छे से फॉलो करना। और इस ट्रेडिंग सीरीज़ की ये जो डे 1 है ये बहुत ख़तरनाक लेवल की वीडियो थी। बस इसके अंदर जो चीज़ आप सीखो उसे जाके अभी आप एक बार रिवीजन करना और नोट्स अपने से खुद ज़रूर बनाना भाई, बहुत ज़रूर बनाना, बहुत ज़रूरी है वो नोट्स। अगर ऐसे जो मैं बोल रहा हूँ उसे अगर आप फॉलो करते हो भाई तो आप मेरे साथ एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के रहने वाले, ओके। सो प्रॉफिटेबल ट्रेडर अगर आपको मेरे साथ बनना है तो जो मैंने बात को मैं बोला उसे आप फॉलो करो और मेरे पे ट्रस्ट करो और हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने वाले हैं। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइस।